एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनैया भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करते हन। और अग्नो भैया एक सजीव कार्यक्रम है, सीधे लाइव हमन बैठे हन और हमारे साथ में जो विशेषज्ञ हैं वो भी बैठे हैं। इनका नाम है डॉक्टर जहार सिंह, सहायक प्राध्यापक हैं पादप रोग विज्ञान विभाग कर और राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर में पदस्थ हैं। ताज इनकर से गोड़ बात हुई सब्जी वर्गी फसल में लगे वाला रोग कर पहचान और नियंत्रण। तो हम उनकर जो किसान है हम उनकर फोन भी आना शुरू हो जाही। तो जब तक फोन आई तब तक हम इनकर से गोड़ शुरू कर देती कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि पहले तो आपको स्वागत है, धन्यवाद। और हम लाइव देखा बैठे ही, सजीव बैठे ही और श्रोता मन के साथ ही। और रउरे से हम पूछना चाहतन सबसे पहला सवाल कि भाई अभी कर समय में जो मौसम परिवर्तन अब हो ही बहुत तेज़ी से, ये समय में सब्जी में प्रमुख रूप से कौन कौन सा रोग लगेल और नियंत्रण कर का उपाय है, पहचान का है? तो सबसे पहले बीमारी पहचानने का यही एक तरीका होता है कि पौधों का बढ़वार औसत रूप से कमी आ जाता है। उसमें उसके लंबाई में, ऊंचाई में, उसके पत्तियों के एक फोन आई से मुझे लगा थे। हाँ, एक किसान भाई का फोन ऐसे ले लेती। हेलो हेलो किसानवाड़ी। हाँ हेलो किसानवाड़ी, बतावा। हाँ हाँ रौरे का नाम बतावा। हाँ भैया, मैं ग्राम तारकेश्वरपुर ले मधुसूदन प्रजापति बोलत हूँ। हाँ मधुसूदन जी, राउर को स्वागत है। और फोन करे कर भी हाँ, जैसे कि विषय भी आज बहुत अच्छा रखे हैं आप मन। इसी का है भी हमन किसान मन जैसे सब्जी वर्गीय के बारे में जो विषय है बहुत अच्छा विषय, जिससे अभी का है मन ठंडी सीजन में जैसे भिंडी लगा थी, लौकी, करेला, कुहड़ा, ये सब। तो थोड़ा यही सब सब्जी उनके बारे में थोड़ा हमन जानकारी बता दिन कि अभी लगाए बर समय आएगी, कुछ दिन और थोड़ा गर्मी हो रही तब लगाबो, और लगाए के बाद हमन का सावधानी बरतना चाहिए, तुम्हें कीट व्याधि लगते रोग ओकर बारे में भी थोड़ा जानकारी सुबह ले बताती डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा सवाल है और ओकरे पर देखा डॉक्टर साहब बैठी ना है और बताते हैं। किसी भी सब्जी को बोने से पहले क्या करें, जो बीज है उसको उपचारित कर लें। तो फफूंदनाशी आता है और कीटों को मारने वाला दवाई हो गया राइजोबियम, उसका एक सीक्वेंस होता है। तो 2 से 3 ग्राम मात्रा लिया जाता है फंजीसाइड का, जिसको 1 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेते हैं। जिससे जैसे वैक्सीन लगाते हैं हमारे शरीर में, वैसी फसल के लिए वैक्सीन का काम करता है। हाँ, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें और बोने के लिए एक वैज्ञानिक विधि का पालन करें, जैसे कतार में बुआई करें, है ना। और नर्सरी बोने से पहले ध्यान रखें कि नर्सरी में जो बो रहे हैं बहुत ज़्यादा घना ना हो और उसमें जैविक रसायन का उपयोग करें यदि कोई कीट व्याधि आ जाता है तो। जैसे नीम की खली हो गया, नीम पत्ती हो गया, करंज की पत्ती हो गई और तुलसी पत्ती हो गया। ये सभी का क्या करें, 1 किलोग्राम पत्ती लेते हैं तो 1 लीटर पानी में अच्छे से उसको उबाल लें, उसके बाद छान के उसको दवाई के रूप में डाल सकते हैं। हाँ मधुसूदन जी, देखा बढ़िया और कुछ सवाल रही और बहुत बड़ी धन्यवाद आपको, मतलब हाँ राउर कर भी धन्यवाद सवाल करें। और लगा थे कहूँ गाड़ी मोटर में जात ही फटफटिया उनकर आवाज भी आते है। देखा बहुत संजीदा श्रोता ही रौरे और हमेशा फोन भी करते। राउर कर बहुत बहुत धन्यवाद। मधुसूदन जी ला बहुत बहुत धन्यवाद करती। डॉक्टर साहब कुछ बीमारी मन के बारे में राउर बताते रहे। हाँ, तो प्रमुख रूप से जो लगने वाले रोग हैं, चाहे कोई भी फसल हो, तो उसमें फफूंद जनित, जीवाणु जनित और वायरस से होने वाले रोग हैं। कुछ सूत्रकृमि भी होते हैं जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि अभी देखने को मिलता है अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी और चूड़ी फफूंदी रोग और म्लानी रोग जो उकटा बोलते हैं।
जो आसानी से आता है। ये फफूंद जनित रोगों में से कुछ है। और बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं जो विल्ट है, जिसमें काले कलर की धब्बे पहचान आएंगे और पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो उसके जड़ में आपको काला कलर का डिस्कलरेशन दिखाई देगा, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। और उसी प्रकार से विषाणु जनित रोग होते हैं, जिससे पौधे छोटे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, करली हो जाता है, उसका वेंस आसानी से दिखता है, उसकी नसें, और पीला कलर की धारियां बनेगी या फिर धब्बों में बनेंगे, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये विषाणु जनित रोग है। और सूत्रकृमि से होने वाले रोग हैं जिसकी पौधों की बढ़वार रुक जाएगी, पत्तियां सूख जाती हैं अचानक से, और पौधों को हम उखाड़ के देखते हैं तो जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है, जिससे पानी का सप्लाई रुक जाता है, तो पौधों का बढ़वार कम हो जाता है। उसी प्रकार से फफूंद जनित कुछ रोगों की पहचान है, जैसे कि अगेती अंगमारी। तो वो इस शुरुआत में भूरा धब्बा के रूप में छोटा सा आएगा, जो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसकी पहचानने का तरीका है, उसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग बनता है, जैसे जलेबी होता है या टारगेट बोर्ड समझ सकते हैं उस तरीके से। तो और हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग का होता है। और पछेती अंगमारी पत्तियों के किनारे से स्टार्ट होता है, तो वो हल्का भूरा रंग से गहरा भूरा रंग का हो जाता है, और पत्ती आपस में सभी धब्बे मिल के जलने टाइप का हो जाता है, तो उसको पछेती अंगमारी बोलते हैं। एक प्रमुख फफूंद जनित रोग है जो चूड़ी फफूंदी रोग बोलते हैं। पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद कलर का एक फ़ोन और ऐसे बात कर लेती। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी, किसान भाई राउर के बहुत बहुत स्वागत करत ही। हाँ सर, राम राम। राम राम भैया, अपना नाम बताई, परिचय बताई। मैं प्रेम सर रजवाड़े बोला था, सारस्तार सोनगारा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा प्रेम साहब जी, बताइए अपन सवाल बताइए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सर, हमारे गन्ना लगाना चाहती तो कौन सा माह में लगा सकत ही, और जिससे कि गन्ना में घास वगैरह बन ज़्यादा जाम जाते तो एक लिए कौन सा दवाई करी, और कौन कौन सा खाद उर्वरक इस्तेमाल करी, और कौन तरह से तैयारी ला करी, एक बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी चाहत रही। बहुत बढ़िया प्रेम साहब जी, बहुत बढ़िया सवाल है, और डॉक्टर साहब सुनी ने सवाल जवाब देते ही जी। तो गन्ना की खेती बुआई के लिए 3 अलग अलग सीज़न है, जिसको जल्दी बुआई दिसंबर जनवरी में ही कर दिया जाता है, और मध्यम बुआई होता है जो फरवरी से मार्च में करते हैं, और जो लेट से बुआई करते हैं वो अप्रैल से मई के मंथ में होता है। तो वो आपकी जो खेत है उसकी तैयारी अच्छे से करें, जिसके लिए आप गहरी जुताई करें ताकि पोला पड़ जाए, और उसको बोने के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे रीज मेड़ बना के या नाली बना के, जिसमें गन्ने को डाल दिया जाता है। और ध्यान रखें कि गन्नों को सीधा सीधा भी डाल सकते हैं, टुकड़ों में डाल सकते हैं, लेकिन 2 आँख वाला जो गन्ने का सेट्स होता है, जो छोटे छोटे काट के डालते हैं, वो अच्छा माना जाता है। और क्या है कि मिट्टी में पानी की प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था रहे निकालने की। बहुत ज़्यादा पानी भर के भी रखेंगे तो सेट सड़ जाते हैं। और क्या करें कि जैसे ही आपका अंकुरण अच्छे से दिखे तो शुरुआती अवस्था में इसको पानी की आवश्यकता होती है। 2 से 3 सेंटीमीटर आप भर के रखें, तो 8 से 10 दिन के अंतराल में डालते रहें, ताकि उसका अच्छे से बढ़वार होता रहे, क्योंकि ये 12 से 18 महीने की फसल होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। और रही बात खाद की, तो खाद उसमें NPK जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बोलते हैं, वो 3, 1 और 2 के रेशियो में डालना चाहिए, जिससे अच्छे से पोषक तत्व मिले और पौधों की अच्छी सी बढ़वार होती है। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी आता है जो बहुत ज़रूरी रहता है गन्नों के उत्पादन के लिए, जैसे कि जिंक हो गया, बोरान हो गया, मैग्नीज हो गया, सल्फ़र हो गया, और कुछ जैव उर्वरक भी आते हैं जो मिट्टी में उपस्थित उर्वरक को घुलनशील बना के पौधों को आसानी से मिल जाए, ऐसा इनका काम रहता है। जैसे जिसमें कुछ कुछ जैव उर्वरक आते हैं जो प्रमुखतः यूज होते हैं। फास्फोबैक्टीरिया नाम से आता है, जो स्पेरिलम है, एसिटोबैक्टर, इसको उपयोग करके अपना पोषक तत्व पौधों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है प्रेम साहब जी, और कोई सवाल है राहुल के?
हाँ बस वही जानकारी चाहत रही का है कि हमारे मन गन्ने की खेती करती थोड़ा मोड़ा। तो मैं सोचा था कि बढ़िया से डॉक्टर साहब बैठे हैं तो बढ़िया से विस्तार से बता देते और बढ़िया विस्तार से बताई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डरले। राहुल अभी बहुत बहुत धन्यवाद करे थी फ़ोन करे बर, और बहुत अच्छा लगी सवाल पूछन राहुल। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। परसों भी अच्छा गोड़ बात होत है और श्रोता मन के किसान भाई मन के फ़ोन भी आता है और जानकारी भी बढ़िया मिलता है। और डॉक्टर साहब जब एक बात पूछना रहे इस किसान भाई अभी देखा एक जन पूछिन भी कि अभी जो साग सब्जी लगे जैसे करेला हो गई, चाहे लौकी हो गई, कुमड़ा हो गई, खीरा हो गई, इनमें ज़्यादातर कौन सा अभी जो कीट है वहर लगे ओकर पहचान का है और ओकर नियंत्रण का उपाय है? तो अभी जो मौसम के हिसाब से जो फसल लगा रहे हैं सब्जी वर्गी, उसमें प्रमुख रूप से जैसा कि मैं बता रहा था फफूंद जनित बैक्टीरिया से होने वाले, वायरस से होने वाले रोग लगते हैं, जिसमें प्रमुखतः जैसे नर्सरी में ही शुरू में ही डैम्पिंग ऑफ की शिकायत बहुत आती है, जो नर्सरी में गल जाता है पौधे और गिर के मर जाता है, जो मिट्टी के ऊपरी सतह पे आसानी से देखा जा सकता है। डॉक्टर साहब और फोन आई से मोला लगा थे। हेलो किसान वाणी। हेलो सर नमस्ते। किसान भाई राउर के बहुत बहुत स्वागत करे थी। बताइए अपन परिचय बताइए। सवाल मोर नाम राम साय है, गांव तिरपुरी। राम साय जी बहुत अच्छा लगी सर राउर के फोन आई से। बताइए सवाल बताइए। सवाल मोर ये है कि भाई बौना किस्म के किला लगा रहे हैं तो कर पता ही है राजे सुखाएगी से और क्या करना चाहिए उसमें। और पत्ता गोभी जैसे लगाया था अभी तो उसमें मतलब फूला नहीं, मतलब बड़ा बड़ा नहीं हुआ सर, छोटा छोटा हो गया। तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि बेच के अच्छा लाभ हो, तो मेरा पत्ता गोभी उतना अच्छा नहीं बैठा। बहुत बढ़िया सवाल पूछन किसान भाई। एक पत्ता गोभी का सवाल है डॉक्टर साहब और एक केला का सवाल है। इनका बढ़वार बढ़िया नहीं हुई से, और यही बीच मुझे लगा था कि एक फ़ोन और आ गई से ओला भी जोड़ लेती। हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी। हाँ राहुल के बहुत बहुत स्वागत कर थी। नाम बताइए अपन। मैं तारामणि कुशवाहा बोला था सलका ले। सलका से ताराबली। तारामणि कुशवाहा। तारामणि कुशवाहा। बहुत अच्छा लगी राहुल के फोन आई से, बहुत स्वागत कर थी। बताइए सवाल। मोरे ये सवाल रही कि हमरे जैसे गेहूं लगाए ही। अच्छा। बुने ही मतलब तो एक मन है लगभग, तो उमें मतलब हरा तो बढ़िया तो बाढ़ी से बाढ़ के 2 पानी डाले ही, ओकर बाद तीसरा पानी में तनिक यूरिया डाल दे हैं तो कैसे सब पियर हो जाता है। तो ओकर कोई उपचार है? बहुत बढ़िया सवाल, और डॉक्टर साहब बिल्कुल सुन ले ही राउर के सवाल ला। हाँ तनिक बताते तो बढ़िया रही। तो यूरिया ज़्यादा मात्रा में डालने से पौधों में कीट व्याधि और जो बीमारी पैदा करने वाले रोगाणु होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं, तो जिससे फसल कमज़ोर हो जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें पोटास डाल दीजिए। अच्छा, पोटास डालने से मतलब ठीक हो जाएगा? हाँ, पोटास डालने से उसमें रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ जाएगी, और पानी एक विशेष अंतराल में डालते रहें, वो फिर से हरा हो जाएगा। अच्छा, मतलब पोटास डाल देंगे, इसके बाद में जिसे सुखाएगा तो उसमें नहीं डाल देंगे? जी 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देंगे तो हो जाएगा, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मतलब 4 किलो प्रति एकड़। अच्छा, प्रति एकड़ के आधार पर। और यदि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है फसल तो 10 किलो भी डाल सकते हैं। 4 से 10 किलो उसकी मात्रा है। तारामणि जी और कोई सवाल है क्या? और तो सवाल नहीं है, बताने के लिए धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा लगिस और बहुत बढ़िया सवाल रहीस। तो अंबिकापुर केंद्र से जानकारी बहुत बढ़िया मिल जाती है खेती बाड़ी करे बा। हाँ और बहुत तो फायदा होल हमन के। हाँ कार्यक्रम यही उद्देश्य हमन बनाथन भैया, कैसे कि किसान मन ला फायदा हो, नवा तकनीक कर जानकारी भी हो सके, और राउर मन का इतना बढ़िया कार्यक्रम मन में सहभागिता रहल तो वो भी बढ़िया लगे। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करती। हाँ धन्यवाद। हाँ, पर सुबह देखा लगातार फोन मनाते हैं और किसान भाई मन भी सजग है, नहीं? सजग हैं, और एक फोन और आए रही, सोकर जवाब पूरा नहीं हो पाई से।
पत्ता गोभी कर और केला के बारे में पूछ रही। एक फ़ोन और आ गई से ही बीच डॉक्टर साहब। हेलो किसानवाणी, कट गई से फ़ोन, कोई किसान लगाता है तो फिर से जुड़ जाही तो फिर बात करब डॉक्टर साहब, तब तक वो जवाब दे देते हैं पत्ता गोभी और केला के बारे में। तो केला कभी कभी फिर सही से पौनापन आ जाता है उसमें। एक बार और देख लेती डॉक्टर साहब, नहीं जुड़ पा रहे थे, कुछ लाइन में गड़बड़ी दिखा थे जी। हाँ, तो मैं बता रहा था केला में बौनापन आ जाता है, जिसे एक विषाणु जनित रोग होता है जिसको बनाना बंची टॉप वायरस बोलते हैं, जिससे पत्तियां बहुत छोटी करली मुड़ा हुआ होता है, हल्का पीलापन लिए हुए, जो एक कीड़ा है वो फैलाता है इसको, वाइट फ्लाई। तो उसको रोकने के लिए क्या करें जिससे और ना फैले। तो विषाणु जनित रोग अपने से तो फैलता नहीं, वो कीटों के माध्यम से फैलता है। तो कीट को नियंत्रण करने के लिए कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे कीड़े मर जाएंगे तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं फैलेगा। तो उसके लिए कुछ दवाई आता है, रासायनिक नाम इमिडाक्लोप्रिड है या एसिटामेप्रिड है, जिसको 5 ml 15 लीटर का एक स्प्रेयर टंकी आता है जो 15 लीटर का पानी भरता है, उसमें डाल के छिड़काव करें। तो ये 2 से 3 बार छिड़काव करें, जिसे 7 से 10 दिन का अंतराल रखें तो आसानी से उसे बचा जा सकेगा और केला का अच्छे से बढ़वार हो सकता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है, या जैसे कि मुर्गी खाद, गोबर खाद या तो फिर केचुआ खाद आता है, जिसको निंदाई गुड़ाई करते समय डाल देने से पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। परसों भी देखा वो फोन आता है। हाँ, ले लेती है। हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी। हाँ, रौरे अपना नाम लो बताइए, कहाँ से बोला थी? मैं तुषार पांडे बोलत रहे। हाँ हाँ, बताओ तुषार पांडे जी। रौरे कर तो फोन हमेशा आत रहल, का रौर को सवाल है? मैं ये जानना चाहते हैं मुझसे कि जैसे लौकी लगाए ही अभी और उनमें 2-2 पत्ती कर हुई से, लेकिन लाल लाल कीड़ा लगत है, का करी, ओकर उपाय का है, कुछ समाधान बताते हैं जो। सवाल सही करे ही। कितना दिन पहले लगाए ही लौकीला? लगभग वही 15 दिन हो जाते, 15-20 दिन। हाँ, तो डॉक्टर साहब बैठी हैं और कुछ सवाल का जवाब दें जी। तो कितना दिन का पौधा हो गया है आपका? 15 से 20 दिन बता। 15 से 20 दिन बता। 20 से 25 दिन के होगी सर। हाँ। तो उसमें यदि कम मात्रा में आपका जैसे किचन गार्डन के रूप में उगाते हैं तो उसको कीड़े को पकड़ के नष्ट करें, नहीं तो आप रासायनिक दवाई भी डाल सकते हैं। और कुछ नीम की पत्तियों को, तुलसी की पत्तियों को, करंज, सीताफल की पत्तियों को इकट्ठा करके जितनी मात्रा में पत्तियां रहेंगी, जैसे 1 किलो पत्तियां लेते हैं तो उसको 1 लीटर पानी में अच्छे से कूट के रात भर छोड़ सकते हैं, या फिर तुरंत उबाल के 1 घंटा छोड़ के ठंडा हो जाएगा, फिर निथार के छान के उसको डालने से भी वो कीड़ा भग जाएगा, मर जाएगा। तो किसान क्या करते हैं आजकल, सीधा दवाई लाके डालते हैं, तो घर के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि जैव पेस्टिसाइड जो बायो पेस्टिसाइड है तो उसको उपयोग में लाएं तो ज़्यादा केवल घर में ही उपयोग करते हैं डॉक्टर साहब, अलावा तो कोई उपयोग नहीं है, किचन गार्डन टाइप ही है। जी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जो बताई नहीं जानकारी वही हिसाब से करी तो निश्चित रूप से लाल जो कीड़ा है, ब्रिंग है, ओकर से राहत मिल जाएगी। राहुल फोन करें, राहुल कर बहुत बहुत धन्यवाद। अगनो भी एक संदेश होला सुन लेती है और बाद में बातचीत करें। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। संदेश में सुनत रहन और किसान भैया बहनी मनकर फोन भी आत रहीस। राउर कुछ पूछना चाहते रहे नगरों भैया? परसों भैया देखा समस्या तो बहुत है खेती पाती में नहीं। जैसे मौसम बदले तो कई गो समस्या सामने आयल और हम देखते कि कई बार कोई भी साग सब्जी लगी से कोई भी हरा जो पौधा रहल वो हर एक तो हम देखते कि धीरे धीरे कुमलायल उकठा लोग रख गया। जैसे पहले बीजू पौधा लगाते रहे बैगन कर भंटा के तो सीधे पौधा सूख जाए। अब खड़ा हरा पौधा रहल साग सब्जी के हर धीरे धीरे सूखना चालू हो जाए, अचानक पूरा सूख जाए। तो एक ला हम जानते हैं किसान भाई मन करे जटिल समस्या है। तो डॉक्टर साहब राउर बताते हैं कि कैसे एक से निजात पाए और क्या बीमारी है यार? तो ये बहुत सारे किसानों का भी भ्रमण करते हुए हम जाते हैं विजिट में तो देखने को मिलता है। तो पौधे जो अचानक से हरा हरा होते ही मुरझा जाता है तो उस पौधों को हम उखाड़ के देखेंगे तो समझ में आएगा कि उसके जड़ों में गांठें बनी होती है छोटे छोटे। तो जिससे पानी की सप्लाई अच्छे से नहीं होती है, पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं। तो ये सूत्रकृमि से होने वाले रोग हैं जिसको नेमाटोड्स बोलते हैं। तो जड़ों में गांठ बन जाती है, इस वजह से पौधों का पोषक तत्व लेना अचानक से बंद हो जाता है। तो सुबह हरा देखेंगे, शाम को मुरझा जाता है। तो इसको क्या करें, किसी भी रोग का, जैसे अभी हम सूत्रकृमि की बात कर रहे हैं, तो समन्वित रोग प्रबंधन करना चाहिए जिसमें कुछ कल्चरल मेथड्स होते हैं, कृषक विधि बोलते हैं। तो फसल चक्र अपनाना चाहिए, उन्नत किस्म की बुआई करना चाहिए, ये रोग प्रतिरोधी किस्म का चुनाव करें जिससे बीमारी नहीं आए। और बोने से पहले बीज को उपचारित कर लें। और सबसे अच्छा ये है कि जो सूत्रकृमि से होने वाले रोग हैं उसमें मिश्रित खेती करें। जैसे मुख्य फसल आप बो रहे हैं, जैसे कि बता रहे हैं भट्टा का हो, चाहे टमाटर का हो, चाहे मिर्ची की हो, उसमें 5 से 10 लाइन मुख्य फसल का बो दें और 1 लाइन वहाँ पे गेंदा का फूल उसको लगा देने से होता ये है कि उसके जड़ से जो मैरीगोल्ड है, गेंदा का फूल है, उसके जड़ से अल्फा टर्थेनाइल रासायनिक केमिकल कंपाउंड सिक्रीट होता है जिससे सूत्रकृमि उस फसल एरिया से डॉक्टर साहब मुझे लगा था एक फोन और इससे बात कर ली थी। हेलो किसान वाणी। हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। राहुल मेरा नाम परुषा है जी। और मैं अपने छत पे टेरेस फार्मिंग को प्रैक्टिस करती हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे कॉलोनी में और भी लोग करते हैं। तो आज मैं जानना चाहती थी कि ऐसे कौन से पेस्टिसाइड्स हैं या डालने लायक चीजें हैं जो केमिकल फ्री हो और ग्रोथ भी कर पाए अच्छी, जिसको हम खा सकें सेफली। डॉक्टर साहब ये बहुत बढ़िया सवाल है और शहर कति भी लोग मन सुनत हैं हमारे बातचीत ला और इनका सवाल से तो यही लगत है। तो बहुत बढ़िया सवाल पूछी नहीं, तो राउर जवाब दे देते हैं। जी जी।
तो टेरिस गार्डन जो करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी बात है कि आप बायोपेस्टिसाइड की तरफ रुझान रखें अच्छे, जिससे जैसे कि नीम की पत्ती है, करंज की पत्ती है, जो आसानी से मिल जाता है। घर में उपयोग होने वाले लहसुन है, अदरक है और नीम का पत्ता है, ये सभी को, या बेशरम का लीफ जो बोलते हैं पत्ता, तो वो सभी को आपस में इकट्ठा कर लें, जो आसानी से मिल जाए। जितना मैं बताया उसमें से कोई भी मिल जाए, उसको जैसे बराबर मात्रा में पानी लेना रहता है। जैसे 1 किलो पत्तियां ले लिए, इकट्ठा कर लिए, तो 1 लीटर पानी डाल के उसको पका लें एक धीमी आंच में शुरुआत में, फिर बॉइलिंग पॉइंट में आ जाए, खौलेगा तो उसके बाद उसको ठंडा करके 1 घंटे बाद उसको छान के फिर वो बहुत अच्छा बायोपेस्टिसाइड बन गया। उसको फिर छिड़काव कर लें, 2 से 3 बार करें 7 से 8 दिन के अंतराल में, तो निश्चित ही कोई भी कीट बीमारी लगेगा वो सुरक्षित हो जाएगा फसल। तो जिससे रासायनिक केमिकल की मात्रा ही नहीं रहेगी, तो फसल आसानी से बच जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा और खाने योग्य रहेगा। पर उस और कोई सवाल तो नहीं है? नहीं। फोन करने बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। धन्यवाद। परसों भैया देखा किसान भाई मन का फोन आता है, और सबसे अच्छा बात है कि शहर कर जो हमन का श्रोता मन है वो मन भी अपन छत के ऊपर पौधा मन लगाइन है। और आजकल तो एक दौर भी चलता है कि जो ग्राफ्टिंग तकनीक के जो पौधा हैं 5 गो 10 गो लगा देते हैं और महीनों ओकर उपभोग करते हैं, और अच्छा फलदार जो पौधा रहल और सुरक्षित रहल। डॉक्टर साहब से जानना चाहब कि रौरे जो रोग बताएं कि अचानक 24 घंटा में ही हरा पौधा सूख जाए, तो अभी जो ग्राफ्टिंग पौधा आना शुरू हो, इसे किसान भाई में लगाते हैं, और बीज के माध्यम से जो लगाते हैं और ग्राफ्टिंग, दोनों में क्या अंतर है? ग्राफ्टिंग तकनीक के पौधा में ये सब रोग कर ज़्यादा रहल का संभावना? जी, ग्राफ्टिंग पद्धति से जो उगाते हैं उसमें समय कम लगता है, तो क्योंकि वो ऑलरेडी नर्सरी लेवल का पौधा रहता है, ग्राफ्टेड रहता है, तो आसानी से समय की बचत होती है और जल्दी उसमें वेजिटेटिव स्टेज से पार हो जाता है, तो उसमें कीड़ा और बीमारी कम लगता है। और जैसे बीज से हम तैयार करते हैं तो पौधों को बढ़ने में थोड़ा समय लगता है नर्सरी, तो नर्सरी में भी डैम्पिंग ऑफ बीमारी देखा गया है, जो पौधे गल जाते हैं तने से, तो ग्राफ्टेड में ऐसा कम होता है, क्योंकि ग्राफ्टिंग में जो अच्छे किस्म की मदर प्लांट होती है उसको उपयोग में लाया जाता है। जैसे वाइल्ड किस्म वैरायटीज होते हैं जो जंगली किस्म के, तो नीचे का तना जंगली किस्म होता है, फिर ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम आसानी से लोकल या कोई सा भी हाइब्रिड वैरायटी लाके उसको बांध देते हैं, तो उसकी प्रतिरोधकता क्षमता बहुत अधिक होती है। तो आज बहुत बढ़िया लगिस अग्नो भैया, और बहुत बढ़िया फ़ोन भी हमारे पास पहुँचिस। जितना किसान संगी मन हमन ला फ़ोन करिन सबकर बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हन। और आज हेलो किसानवाणी कार्यक्रम बस यहीं तक। हमारे साथ में रहिन डॉक्टर जहार सिंह जी, सहायक प्राध्यापक हैं पादप रोग विज्ञान विभाग कर, और यहीं पर कृषि महाविद्यालय में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब स्टूडियो में उपस्थित रहे पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद करें। धन्यवाद आप लोगों का भी। और एक साथ किसानवाणी कार्यक्रम बस यहीं तक। कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।